नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अचानक 300 रुपए सस्ती हो गई। रसोई गैस जाने कितने का मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर महिलाओं के लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशी की खबर। जी हाँ, रसोई गैस में अब महिलाओं को होंगी एक दो नहीं बल्कि 300 रुपए की बचत। घरों में शुरू हुआ जश्न का माहौल। 1 दिसंबर से कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। सैलरी में बम्पर इजाफा, डीए के साथ एचआरए भी आएगा। बढ़कर दिसंबर माह में मिलने वाली सैलरी में जुड़ने वाले भत्तों में नई बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसमें डीए व एचआरए दोनों की राशि बढ़कर आने से राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। प्रदेश के 54 बस स्टेशनों को मिलेगा एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 54 बस स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने की योजना बनाई। इनमें गेस्ट हाउस, डॉर्मेट्री, फूड कोर्ट और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। सीएम योगी का तोहफा महाकुंभ 2025 में गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चलेगी। 3100 बसें प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी तैयारी उच्चतम स्तर पर कर रही है। बता दें कि प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी रोडवेज गोरखपुर से प्रयागराज के लिए 2100 बसों का संचालन करेगी। विधायकों को स्वास्थ्य निधि में मिलते हैं 25 लाख, लेकिन एक भी गरीब का नहीं कराया इलाज। विधायकों को स्वास्थ्य निधि में 25 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इससे बलिया में एक भी गरीब का इलाज नहीं कराया गया है। जिले की 7 विधानसभाओं में एक सुभाषपा व एक बसपा। पूर्वांचल विकास बोर्ड बैठक में अयोध्या विकास पर चर्चा। अयोध्या से बहराइच तक बनेगी 4 लेन सड़क। 28 जिलों के सदस्य हुए शामिल। अयोध्या में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। मंडलायुक्त सभागार में 28 जनपदों के सदस्य शामिल हुए। इसमें अयोध्या के विकास पर चर्चा हुई। अयोध्या से गोंडा और बहराइच तक 4 लेन बनाने समेत अन्य जनपदों को विकसित करने पर मंथन हुआ। यूपी 63,000 निजी स्कूलों की 6 लाख सीटों पर गरीब बच्चों का होगा प्रवेश। आरटीआई के तहत होंगे रजिस्ट्रेशन। आरटीआई यूपी में गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 6 लाख बच्चों को आरटीआई के तहत इन स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। यूपी रोडवेज बस यात्रियों को तोहफा अब ऐप के जरिए देख सकेंगे। बस की लाइव लोकेशन 30 नवंबर से होगी शुरुआत। यूपी रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों को परिवहन निगम तोहफा देने जा रहा है। अब ट्रेन की तरह बस की भी लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी। अयोध्या पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। बिना सत्यापन के दुकान कर रहे 90 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। 70 ई रिक्शा का चालान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। रामनगरी में बिना सत्यापन के ठेला, चंदन व अन्य व्यवसाय कर रहे 70 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 70 ई रिक्शा का भी चालान किया गया है। ये सभी गैर जनपद के हैं जो बिना अनुमति के रामनगरी में ई रिक्शा चला रहे थे। 13 साल बाद 330 एकड़ में कॉलोनी बसाने का काम शुरू। ग्राम बढ़ौली फतेह खां में चिन्हित है, जमीन होगा अधिग्रहण। आवास विकास परिषद ने अलीगढ़ जिले के आगरा रोड स्थित बढ़ौली फतेह खां में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना 2013 में बनाई थी। करीब 333 एकड़ भूमि का चिन्हांकन हो चुका था, मगर किसानों ने इस पर सहमति नहीं दी थी, जिसके कारण योजना फाइलों में सिमट गई। गोरखपुर बना औद्योगिक विकास में पूर्वांचल का हब। 500 एकड़ में तैयार हो रहा नया कॉरिडोर। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीआईडा द्वारा किए गए प्रयासों ने शहर को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 800 एकड़ में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। वहीं धुरियापार में 500 एकड़ में और एक विशाल औद्योगिक गलियारे की योजना आकार ले रही है। नोएडा में 212 करोड़ से लगेंगे एवी 100 कैमरे। दिल्ली आईआईटी से अप्रूव होगा। भेजी जा रही डीपीआर। 561 लोकेशन चिन्हित। नोएडा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर में कंपनियों से आवेदन मांगे जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 212 करोड़ का है। इसके तहत नोएडा के 561 लोकेशन पर 2100 कैमरे लगाए जाएंगे। इसका एक छोटा प्रस्तुतिकरण भी नोएडा के बोर्ड रूम में किया गया। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर को फाइनल कर लिया गया है। यूपी बीएचयू को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार। विज्ञान के छात्र पूरे भारत में कहीं भी कर सकेंगे। इंटर्नशिप बीएचयू को मिले। इस सम्मान से छात्रों और अध्यापकों में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय भूस्थानिक पुरस्कार की जूरी समिति ने इस अवार्ड के विजेताओं के नाम तय किए हैं। 17 बोरियों में 924 किलो नकली टाटा नमक जब्त। चंडीगढ़ से आए कंपनी के अधिकारियों ने गोंडा में की छापेमारी। 3 पर एफआईआर। गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में नकली टाटा नमक बनाने और बेचने का गोरखधंधा चल रहा था। टाटा कंपनी को इस अवैध गतिविधि की लगातार शिकायतें मिल रही थी।
वाराणसी में पशु पक्षियों की डिजिटल काउंटिंग शुरू, गांव से लेकर शहर तक हर घर गिने जाएंगे। पशु पक्षी फरवरी तक पूरी होनी है। 21वीं पशुधन जनगणना। आपने अगर अपने घर में कोई जानवर पक्षी पाल रखा है तो उसका डिजिटल ब्यौरा भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाइए। वाराणसी में 21वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना बुधवार से शुरू हो गई है। शहर के 100 वार्डों से लेकर 1310 गांवों में पशु पक्षियों की डिजिटल गणना होनी है। पशु विभाग को समय से किट उपलब्ध नहीं होने के कारण वाराणसी में पशु पक्षियों का सरकारी अभिलेखों में विवरण दर्ज का कार्य देर से शुरू हुआ है। नोएडा में डीएनडी टोल से महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड विधायक के पत्र पर नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन, 2 लाख वाहनों को मिलेगी राहत। नोएडा में एक और एलिवेटेड बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ये एलिवेटेड दिल्ली से वाया डीएनडी होकर नोएडा एक्सप्रेस जाने वाले वाहन चालकों की राह को जाम मुक्त बनाया जाएगा। सहारनपुर में आशा वर्करों को सम्मानित किया। विधायक बोले, 2017 से पहले महिलाओं को लगता था डर माफिया अतीक दिन में उठवा लेते थे। लड़कियां सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय आशा सम्मेलन किया गया। आशाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने वाली आशाओं को सम्मानित किया गया। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने कहा, 2017 से पहले महिलाएं ड्यूटी करने से डरती थी। रास्ते में गुंडे बदमाश मिलते थे। गोरखपुर सिविल कोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी, अंबेडकर चौराहे पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। इंस्पेक्टर कैंट को सस्पेंड करने की मांग। गोरखपुर में वकीलों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। गुरुवार को भी सिविल कोर्ट अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर है। सुबह सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे और यहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ में 1000 लोगों को बेच दिए फर्जी स्टैंप 100 करोड़। मेरठ में 1000 लोगों के फर्जी स्टैंप पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। 7.20 करोड़ के फर्जी स्टैंप पर 100 करोड़ से ज्यादा के मकान और खाली प्लाट की रजिस्ट्री करवाई गई है। प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है। ये स्टैंप घोटाला और बड़ा हो सकता है। चित्रकूट में सीएम ने की मां मंदाकिनी की पूजा। सीएम बोले, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन, युद्ध स्तर पर चल रहा काम। सीएम योगी एक दिवसीय चित्रकूट दौरे पर हैं। यहां सीएम ने पहले जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां पर परियोजनाओं ने देरी पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। एली रिंग रोड 1700 करोड़ की परियोजना की बाधा दूर, 32 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के लिए 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यूपी हरदोई के सड़क निर्माण घोटाले में एक एसआई, 2 एक्साइन समेत 16 अभियंता सस्पेंड। सीएम योगी ने की कार्रवाई। हरदोई के चर्चित सड़क घोटाले पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। एक अधीक्षण अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता समेत 16 अभियंता निलंबित कर दिए गए। ताजमहल पर बदल दी गई। ये व्यवस्था कतार में नहीं लगेंगे बुजुर्ग, ऐसे लोगों को भी मिलेगी बड़ी राहत ताजमहल पर। अब लंबी लाइन में बुजुर्गों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ताज की सुरक्षा जांच कतार में 4 श्रेणियों के लिए प्रवेश में राहत दी गई है। इनके लिए अलग लाइन लगेगी। शहर के विकास पर नगर निगम खर्च करेगा 700 करोड़ रुपए। रुके हुए विकास कार्यों को भी मिला बजट। बरेली शहर के विकास पर नगर निगम 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। शहर की सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। संभल हिंसा, 100 से ज्यादा उपद्रवियों के पोस्टर जारी, नुकसान की होगी वसूली। कल 4 बजे तक इंटरनेट बंद। संभल हिंसा के बाद 100 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने उनके पोस्टर सोशल मीडिया और जल्द ही चौराहों पर चस्पा करने की घोषणा की है। वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज से आरोपियों को चिन्हित किया गया। महाकुंभ में 92 लाख में बिकी कचौड़ी की दुकान। लड्डू की दुकान 75 लाख की। जानिए जमीन कैसे मिलेगी। कचौड़ी की एक प्लेट की कीमत 30 रुपए। इसे बेचने के लिए 30 बाई 30 फीट की जमीन का किराया क्या हो सकता है? 2 से 5 लाख रुपए। नहीं, इस दुकान का 1 साल का किराया है 52 लाख। ये कचौड़ी की दुकान महाकुंभ 2025 में लग रही है। यूपी में पहली बार आगरा में ड्रोन से होगी फॉगिंग। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी कंपनी ने शुरू किया काम। कई क्षेत्रों में कराई गई फॉगिंग। आगरा नगर निगम ने मच्छरों से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना पर एक निजी कंपनी ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। 3 दिन तक चलने वाले पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे अगर नगर निगम के माफिक रहे तो कंपनी के साथ एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए करार कर लिया जाएगा। यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे का लेटर वायरल। मुख्यमंत्री योगी आए थे 115वें संस्थापन समारोह में कॉलेज कैंपस में है। एक मस्जिद लेटर वायरल होने के बाद अलर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। उनके यहां से जाने के बाद से ही अचानक वक्फ बोर्ड का वो लेटर वायरल हो रहा। प्रयागराज में वकीलों की हड़ताल जारी, नारेबाजी। अधिवक्ता हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर आम सभा मांगे पूरी कराने पर अड़े वकील प्रयागराज में
वकील अखिलेश शुक्ला उर्फ गुड्डू की के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों पर अड़े वकील लगातार न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। वकीलों ने कचहरी परिसर के ही टेंट लगाकर आम सभा शुरू कर दी है। लखनऊ के वी कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन, 11 कंपनियां हुई शामिल, 410 छात्रों का हुआ चयन। लखनऊ के चारबाग स्थित केवी कॉलेज में बीएसएनवी महाविद्यालय की प्लेसमेंट सेल और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय ने एक दिन के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में 560 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 410 छात्रों को 11 कंपनियों में रोजगार मिला। आगरा के मोती कटरा में फिर होगा मकानों का सर्वे, एसडीएम करेंगे निगरानी। मकानों में आई दरारों के मरम्मत, कार्य से संतुष्ट नहीं मंडलायुक्त। मेट्रो टनल की खुदाई से मकानों में आई दरारों का मामला, प्रशासन सख्त हो गया है। प्रभावित क्षेत्र का एसडीएम सदर की निगरानी में फिर से सर्वे होगा। पार्षद के माध्यम से क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार की जाएगी। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने गुरुवार को निरीक्षण करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया। कॉलेजों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। आगरा यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा में लिंक नहीं किए सीसीटीवी 2 दिन का समय। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 4 कॉलेजों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। चारों कॉलेजों ने अपने सीसीटीवी कैमरों कंट्रोल रूम से लिंक नहीं किया था। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से चल रही हैं। सभी कॉलेजों को निर्देश दिए गए थे। बिजली विभाग में घाटे से ज्यादा बकाया 100% वसूली की गई तो महज 1 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के फायदे में रहेगा। पावर कॉर्पोरेशन अगर 100% बिजली वसूली करता है तो वह 1 साल के अंदर मुनाफे में आ जाएगा।